नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, अवयव की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनती थी वो हमने पढ़ ली। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा है, यानी जो हम टॉपिक का नाम आपको पता पहले ही टाइटल में देख लिया होगा, अवयव का प्रतिलोम। इन्वर्सिबल जो मैट्रिक्स है किस प्रकार निकालनी है, दो तीन तरीके हैं। एक तो आप एडजॉइंट अपॉन ए सारणिक निकालते हैं, वो भी तरीका है, उसमें आप पहले डिटरमिनेंट सीखेंगे। लेकिन आप मैट्रिक्स से ही इसमें कुछ संक्रियाएं हैं वो लगाकर आप जो मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकाल सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में सेकंड ग्रेड के अंदर, वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। विद टेस्ट आपके होंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, तो वहां पर आप जाकर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव या इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैंने कह दिया ना, इस क्लास में से आगे आने वाली 4-5 क्लासों में से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो अच्छे से इन क्लासेस को देख लेना, अच्छे से इनके नोट्स क्रिएट कर लेना। नोट्स आपको मैंने बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए हैं, वो आप जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से पर क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। तो रोजाना आप वो नोट्स डाउनलोड कर लें या उनके प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। चलिए, व्युत्क्रमणीय अवयव इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपके पास मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है और एक अन्य कोई बी मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। और ध्यान रखें, केवल मात्र इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का निकलेगा तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, तभी वर्ग अवयव। और इस वर्ग अवयव आपको पता है, यानी जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है, केवल मात्र उन्हीं मैट्रिक्स का आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और उन्हीं का ही व्युत्क्रम वैध होगा। तो ठीक है, ए और बी आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स है, तो बी ए का इन्वर्स कहलाएगा। ध्यान से सुनना, बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कहलाएगा यदि ए बी बराबर आपके पास आई आ जाए। आई क्या है, यहां पर आई है तत्समक अवयव। क्या है आई? आई आपका तत्समक अवयव है। या फिर बी ए बराबर भी आपका आई आ जाए, तो ये जहां पर फिर ये देखो, ए का आप निकाल रहे हैं, ए का इन्वर्स निकाल रहे हैं, यदि बी इसका इन्वर्स है तो क्या कंडीशन होगी अगर आप दोनों को गुणा कराओगे? बात सिंपल सी है दोस्तों, देखो ए और ए इन्वर्स का आप कराओगे, मान लीजिए ए का इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो ये क्या आएगा? तत्समक ही तो आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप किन्हीं 2, मान लीजिए ए का निकालना है, तो ऐसे मैट्रिक्स से आप गुणा करवा रहे हैं जिन दोनों का गुणा करने के बाद आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो, तो जो ये अवयव था बी, ये क्या कहलाएगा? इसका इन्वर्स। तो बी होगा इसका इन्वर्स। अब देखो इसके एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, एग्जांपल से आप और भी अच्छे से इसको सीख पाओगे। देखो इसको मैं, देखो एग्जांपल है ए बराबर आपको दे दिया। सब कुछ हम एग्जांपल से करते हैं, क्योंकि एग्जांपल जितने ज्यादा निकालोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट आपके लिए होगा। और बी बराबर है आपके पास 2 - 3 - 1 और 2, ठीक है, ये है आपके पास। अब ए का आपको इन्वर्स ज्ञात करना है और बी भी आपको दे रखा है, तो इन्वर्स करने के लिए क्या है? ए बी बराबर आई आना चाहिए, यानी आप दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे और गुणन आपको पता ही है कैसे करना है, और भी आप सीख जाओगे। अब देखो 2 3 1 2 और इंटू में बी 2 माइनस का 3 माइनस का 1 2। अब देखो दोनों को आपको गुणा कराना है, तो रिजल्ट मुझे बताओ क्या आएगा? पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, देखो 2 2 4 और 4 इंटू, देखो यहां पर 3 का 1 से करोगे -3, 4 और -3 यानी कितना बचा? 1। अब देखो दूसरी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 3 6 माइनस का 6
3 दुए 6, देखो एक तो माइनस का 6 है और प्लस में 6 तो यानी 0। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 एका 2 और ये देखो माइनस का 2, 2 प्लस का है और 1 है माइनस का 2, तो रिजल्ट कितना बना 0। दूसरा देखो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो -3 और यहां देखो प्लस का 4, -3 + 4 यानी 1, तो देखो ये क्या प्राप्त हो गया आपको, आई तत्समक मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो गई। तो यही मैंने कहा था, तो इसके लिए ये बी आपका क्या हो गया, बी बराबर ए इनवर्स, यानी ये ए का प्रतिलोम है, ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स है, और यही आपको निकालना था। एक खास बात ध्यान रखनी है कि कोई आपके पास अगर आयताकार मैट्रिक्स है, यानी जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान नहीं है, तो उसका कभी भी इनवर्स नहीं निकलेगा। ये कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे लाइन देकर पूछ सकता है कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, कौन सी बात सत्य है, निम्न से सत्य कथन बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आयताकार मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। इनवर्स निकालने के लिए आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी आप उसका इनवर्स ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ना। ये लाइन आपको एक खास तौर पर मैं लिख देता हूं, ये कि किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होगा। क्या किसी आयताकार अवयव का व्युत्क्रम अवयव नहीं होगा। व्युत्क्रम अवयव होने के लिए, व्युत्क्रम अवयव होने के लिए जो आपकी मैट्रिक्स है उसका वर्ग होना आवश्यक है ना। ये अनिवार्य कंडीशन है कि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव होने चाहिए, है ना। उसके लिए क्या है, गुणनफल ए बी परिभाषित हो, क्योंकि जो आयताकार मैट्रिक्स है उनके गुणनफल ही सम परिभाषित नहीं होंगे, तो ये जरूरी है कि वो क्या हो, वर्ग अवयव होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना, और इसके नोट्स में अच्छे से मैंने लिखाया हुआ भी है। और देखना, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है तो उसका जो व्युत्क्रम है वो अद्वितीय होता है, यानी एक ही रिजल्ट आएगा, किसी मैट्रिक्स का एक ही व्युत्क्रम होगा। अब हमने बी का निकाला, देखो ए बराबर आपके पास जो भी था, बी बराबर जो भी था, तो उसका जो अवयव था वो अद्वितीय था, यानी उसके अलावा और कोई भी अवयव उसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि किसी भी, देखिए ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये सत्य असत्य कथन के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है कि क्या व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता, ये लाइन आप लिख लो, व्युत्क्रम अवयव या इनवर्सिबल मैट्रिक्स, इंग्लिश में भी लिख लिया करें साथ में, इनवर्सिबल मैट्रिक्स यूनिटी, यानी जो आपके पास व्युत्क्रमणीय अवयव है वह अद्वितीय होता है। ये बात आपको खास तौर पर याद रखनी है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ इसके अंदर ऑपरेशन आएंगे, जो आपके पास मैट्रिक्स है ना, अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, इससे आपको इनवर्स निकालना है। दो मेथड्स आएंगे दोस्तों, एक तो आप एडजॉइंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स, उसमें अलग मेथड होगा, और एक यहाँ पर मैट्रिक्स में ही आप प्रारंभिक संक्रियाएं लगाकर वहां से भी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं, और आपको कौन सा तरीका करना है एग्जाम के अंदर वो भी बताऊंगा, लेकिन करवाऊंगा यहाँ पर मैं दोनों तरीके। तो आज ये पहला तरीका मैं करवा रहा हूँ, देखिए दोनों बताऊंगा कि कौन सा तरीका आपको करना है। तो अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया। अवयव पर प्रारंभिक संक्रिया या एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ मैट्रिक्स। अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं, अवयव पर, यह आपने 12th में पढ़ा है, थोड़ा सा ये आप ध्यान रखना इस चीज को। प्रारंभिक संक्रियाएं, देखिए नंबर, जो कोई भी आपका अवयव है उस पर 6 प्रकार की संख्याएं लग सकती हैं। कितने? कोई अवयव है आपके पास, उस पर 6 प्रकार की संक्रियाएं लग सकती हैं, 6 प्रकार की। तो देखो सबसे पहले 3 तो लगेंगी पंक्ति पर और 3 लगेंगी स्तंभों पर, यानी 3 लगेंगी, 3 एक जैसी होंगी। जो पंक्तियों पर लग रही हैं वैसी वैसी स्तंभों पर आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सी संक्रियाएं हैं, क्या कर सकते हैं। नंबर 1, किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर आप विनिमय कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी संक्रिया है कि किसी, दोनों के लिए लगेगी एक, किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है। कैसे? आप कोई भी 2 पंक्तियों का आपस में विनिमय कर सकते हैं। मान लीजिए कोई RIV पंक्ति है, उसका आप RJ में विनिमय कर सकते हैं। कोई आपके पास CI स्तंभ है, उसका CJ स्तंभ में विनिमय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, A बराबर आपके पास है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हम विनिमय कैसे, ये है पहली पंक्ति और ये है दूसरी पंक्ति, यानी दोनों का आप क्रम बदल सकते हैं, यानी R1 और R2 का आप विनिमय कर सकते हैं। कैसे? रिजल्ट वही रहेगा, यानी ये दूसरी पंक्ति को आप पहली पंक्ति और पहली को दूसरी बना सकते हैं। देखो इस रूल से ऐसा होगा 1 2। ये आपको प्रारंभिक संक्रियाएं याद रखनी है क्योंकि ये इनवर्स ज्ञात करने में आपके लिए उपयोगी होंगी। तो आप किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का भी विनिमय कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम 2 स्तंभों का विनिमय करते हैं, C1 बदलते हैं हम C2 में, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये आपका पहला स्तंभ और ये दूसरा, तो दूसरे को पहले में और पहले को दूसरे में, ऐसा आप परिवर्तित कर सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि कोई 2 पंक्तियों या फिर 2 स्तंभों का आप विनिमय कर सकते हैं, एक दूसरे में आप बदल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, विनिमय वाली, ठीक है। किसी 2 पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है, सिंपल सी बात है। चलो बढ़ते हैं दूसरे। किसी भी पंक्ति को, दूसरा क्या कहता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या तो स्तंभ को आपस में गुणा करवा के आप जोड़ भी सकते हैं। और एक और है कि किसी पंक्ति को आप एक अचर राशि से गुणा करवा सकते हैं, और स्तंभ में भी ऐसा लागू होगा। तो यानी किसी लाइन है दूसरा कि किसी स्तंभ या पंक्ति को किसी शून्य से रहित शून्येतर से गुणन करना, यानी आप गुणा करा सकते हैं। जैसे कोई आप RI पंक्ति को गुणा करा रहे हैं किसी K राशि से, तो ऐसा आप कर सकते हैं। और आप CI स्तंभ को, देखो कॉलम इंग्लिश वाले, इसको रो, तो CI को आप करा सकते हैं KCI में। तो यानी आप किसी भी पंक्ति को, किसी भी स्तंभ को एक शून्येतर राशि से आप गुणा करवा सकते हैं, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अभी मैं एग्जांपल करके बताता हूं, आपके पास यही एग्जांपल 1 2 3 4। अब आप क्या कर सकते हैं, पहली पंक्ति में मान लीजिए आपने R1 के अंदर 2 से गुणा करवाया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 2 से गुणा कराया तो 2 4, और ये देखो नीचे वाले को कुछ नहीं किया, तो नीचे वाला ऐसा कैसा। ऐसा ही स्तंभ के साथ किसी भी स्तंभ को, मान लीजिए आप पहले कॉलम को यानी C1 को आप 3 से गुणा करा रहे हैं, तो ये गुणा आप करवा सकते हैं 3 3 3 9 2 और 4, यानी इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 अभी संक्रियाएं बता दी कि 2 पंक्तियों का आप विनिमय कर सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, यानी पहली पंक्ति को दूसरी में और दूसरी को पहली में ऐसा परिवर्तित कर सकते हैं, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आप किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी शून्येतर राशि से गुणा करवा सकते हैं। किसी शून्येतर यानी शून्य से अलग, शून्य को छोड़कर, और किसी भी राशि, देखो शून्य से कराएंगे तो वो 0 हो गया,
किसी भी शून्येतर राशि से आप गुणा करवा सकते हैं। अब देखो तीसरी, लिखो इनको। लिख लिया क्या? अगला है कि आगे देखो, किसी पंक्ति के अवयवों को, यानी अब दो पंक्तियों को आप जोड़ सकते हैं। यानी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं पहली पंक्ति में आप ऑपरेशन लगाया, और ऑपरेशन क्या है कि आप दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा करवाकर उसके अंदर जोड़ रहे हैं। यानी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी अन्य राशि से गुणा करके उनके अवयवों को आप जोड़ सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे लाइन कि किसी, तीसरी है ये, और तीसरी के साथ 6 होगी क्योंकि 3 स्तंभ पर है और 3 क्या है आपकी पंक्तियों पर है। तो किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के अवयवों के संगत अवयवों को किसी राशि से गुणा करवाकर जोड़ना। तो ऐसा कर सकते हैं, यानी मान लीजिए आप आर आई पंक्ति पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। आर आई यानी ऑपरेशन ऐसा है कि आर आई पंक्ति पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, और ऑपरेशन क्या है कि आर आई पंक्ति को आप किसी अन्य, जो आपके पास जे कोई पंक्ति है उसमें आपने के से गुणा करवाकर, उस पंक्ति को के से गुणा करवाकर आप जोड़ रहे हैं। यानी आर आई पंक्ति पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, लिखना पड़ेगा ऐसी लाइन आपको, आर आई पंक्ति पर ऑपरेशन लगा रहे हैं और आर आई पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को किसी अचर राशि से गुणा करवाकर आप जोड़ सकते हैं। और ऐसा ही कॉलम के साथ सी आई प्लस के सी जे। तो यानी एग्जाम्पल देखो, अभी आपको मैं बताता हूं। एग्जाम्पल है आपके पास 1 2 3 5, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप इसके तहत, यानी मान लीजिए पहली पंक्ति पर ऑपरेशन कैसे काम आएंगे, क्योंकि आपको व्युत्क्रम अवयव आप निकालेंगे ना, उसमें आपके लिए काम आएंगे कि आपको 0 बनाना है, तो आप 0 से किसी दूसरी पंक्ति को 2 से गुणा कराकर आप 0 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब देखो मुझे ये एलिमेंट 0 बनाना है नीचे वाला, तो मैं दूसरी पंक्ति पर जिस पर ऑपरेशन लगाऊंगा, यानी ऑपरेशन किस पर लग रहा है, दूसरी पंक्ति पर, तो R2 पर ऑपरेशन लगेगा। R2 क्या करेगा, R2 में से आपको पहली पंक्ति घटानी है और बनाना क्या है 0, तो इसे 2 से आप गुणा करवाओगे, तो R2 माइनस का 2R1, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा। ये तो पहली पंक्ति पर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ऐसी कैसी रहेगी, ऑपरेशन जहां लगाया है उसी में चेंज होंगे। तो इसको 2 से गुणा करवा कर आप घटा रहे हैं तो 0, इसको 2 से गुणा करके घटा रहे हैं तो 1, तो ऐसा रिजल्ट होगा। यानी किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ को में किसी भी अवयवों, यानी अन्य किसी पंक्ति के अवयवों को आप किसी भी राशि से गुणा करवाकर उनमें जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है, लिख लो इसको। अब क्वेश्चन करते हैं हम। अब आपको तरीका सिखाऊंगा इन्वर्स निकालने का। ये तो चीज़ एक काम में आएगी, ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद कर लो, काम में आएंगी। और अब एक आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। चलो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक अवयव का प्रतिलोम। अब है देखो, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। एग्जाम्पल से ही करेंगे अपन। देखना कि A बराबर, आप A होगा कोई मैट्रिक्स है उसके बराबर, तो वही है। अब आप क्या इससे I से गुणा करवा दें, तत्समक से गुणा करवा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वापिस वही आएगा। तो अब देखो आपको इन्वर्स निकालना है,
इनवर्स निकालना है तो मैं देखो क्या इसका यहां पर क्या ऐसा बनाऊं, यहां पर इनवर्स बनाना है, देखो इसको इनवर्स बनाना है, यानी मैं इसको इधर ले आऊंगा, ए इनवर्स बराबर क्या है आई, है ना। अब मैं क्या इसको तत्समक जो आपको अवयव दिया है उसको मैं तत्समक अवयव कन्वर्ट कर दूं, इसको मैं तत्समक बना दूं, तो जो ऑटोमेटिक है यहां पर क्यों देगा, यहां से ए इनवर्स आएगा। अगर मैंने इसको तत्समक बना दिया तो यहां पर ऑटोमेटिक आपका इनवर्स बन जाएगा। अब देखो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, यहां पर समझ में नहीं आ रहा होगा, अब देखो एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ए बराबर है आपके पास 1 2 और -1, ठीक है, ये है आपके पास। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स क्या आएगा, तो देखो आप जानते हैं कि ए बराबर आई ए, ठीक है। अब मैं इसको जो अवयव है यहां पर रिजल्ट लिख दो, ए बराबर क्या था 1 2 2 -1, इस ए को नहीं छेड़ना, ऐसा कैसा रहेगा, आई की जगह क्या लिखते हो समान कोटि का तत्समक अवयव 0 1 और ये ए ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ऑपरेशन लगेंगे, जो मैंने कहा था ना कि प्रथम पंक्ति को दूसरी पंक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, किसी अचर राशि से गुणा करवाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, तो वह यहां पर ऑपरेशन लगाने हैं। और इसको अगर आप ऐसा बना दो आई, यानी इसको आप आई तत्समक बना दो संक्रियाओं द्वारा, तो ये ऑटोमेटिक इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन यहां भी लगेंगे, जो यहां पर लगाओगे ऐसा कैसा ऑपरेशन यहां भी आपको लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो तत्समक बनाने हैं तो 0 यानी 1 0 0 1 बनाना है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि 0 बनाएं किसी भी राशि को, क्योंकि 0 बना दिया तो बाद में आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो उसमें आप सहूलियत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करना है कि किसी भी पंक्ति को यानी जो 0 चाहिए उसे पहले 0 बनाओ। अब हमें ये 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, इसे 1 लाना है, देखो ये तो 1 है ही पहले से ही है, और इसे -1 है तो इसे 1 हमें लाना है ना, यही करना है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, देखो इसे 0 बनाएंगे, 0 के लिए क्या कर सकते हैं आप, R2 जो पंक्ति है आपकी, R2 जो पंक्ति है उसमें ऑपरेशन करना है, R2 में ऑपरेशन लगाओगे और R2 माइनस, देखो ये घटानी है ना, इसे 2 से गुणा अगर आप कर दो, इस पंक्ति को 2 से गुणा कर अगर मैं घटाता हूं इसको, तो 2 में से 2 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो R2 घटाना है और 2R1 को 2 से गुणा करके, तो देखो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, दोनों में लगाना है ऐसा, यानी यहां पर भी ऐसा करना है। तो देखो इसमें लगा रहे हैं, तो पहली पंक्ति देखो, पहली पंक्ति में ऑपरेशन नहीं है ना, तो पहली पंक्ति ऐसी की ऐसी रहेगी 1 2, ठीक है, ऐसा कैसा आ गया। अब देखो 2 2 4, यहां पर हो गया 4, सॉरी यहां पर 2 से गुणा कराना है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, यानी पहली पंक्ति को 2 से गुणा करवाया है आपने पूरी 2 4, और इसमें से आप ये पंक्ति आप घटा रहे हैं तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, यहां कितना था 4 और घटा रहे हैं -1 और -4 कितना हो गया -5। अब देखो यहां पर भी ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि जो इनवर्स आएगा वो ये बनेगा, जो आप ऑपरेशन लगा रहे हैं ऐसा कैसा ऑपरेशन यहां भी लगाना है, तो यहां ऑपरेशन लगाओगे। ऑपरेशन क्या कहता है, पहली पंक्ति तो ऐसी कैसी है, पहली पंक्ति को 2 से गुणा करो और घटाना है, तो देखो इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 2 और 0, और इस ये घटवा रहे हैं ना, तो देखो 0 में से आप 2 घटाएंगे -2, नीचे -2 बच गया, ये क्या है 0 का 0, तो ये 1 का 1 रह गया इंटू ए, ठीक है। अब देखो ये तो आपका 0 बन गया, अब यहां पर एक और बनाना है आपको, एक पार्ट तो क्लियर हो जाएगा, एक यहां पर है, फिर इसको 0 कन्वर्ट करना है। तो अब देखो इसको मैं 1 बनाता हूं, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति के अंदर -1/5 का मैं गुणा करवा देता हूं। तो देखो ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ऑपरेशन क्या कहता है कि R2 के अंदर -1/5 R2 गुणा करवा रहे हैं, तो देखो पहली पंक्ति तो ऐसी कैसी, क्योंकि आप ऑपरेशन दूसरी पर लगा रहे हैं, 0 में -1/5 का भाग दोगे क्या आएगा 0 ही, -5 में -5 का भाग दे रहे हैं तो क्या बनेगा 1, और ऐसा ही किसके साथ करोगे, आगे वाले के साथ, ये देखो ये था तभी इनवर्स निकलेगा, तो ये पहली पंक्ति ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन आप इस पर लगा ही नहीं रहे, इस पर लगा रहे हैं, तो -1/5 का भाग दे रहे हैं, तो यहां से देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2/5 आ जाएगा, और आगे वाले में 1 है तो -1/5, ठीक है। अब देखो अब आपके पास
रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, इसको 1 0 0, इसको और 0 बनाना है आपको, इसको और 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो पहली पंक्ति में आपको ऑपरेशन लगाना है, इसमें से आप ये घटाओगे, घटाने तो 2 ही पंक्तियां हैं तो 2 में ही आप घटा सकते हो, कॉलम भी आप कर सकते हो, यानी इस कॉलम में से 2 इसको गुणा कराकर आप घटा सकते हो। तो हम पंक्ति पर लगा रहे हैं तो पंक्ति पर लगाओ, यानी R1 पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, और R1 पर ऑपरेशन क्या है, R1 में से आप इसे 2 से गुणा करवा कर घटाओगे तभी 0 मिलेगा, माइनस का 2R2। तो देखो 1, अब देखो इस पर ऑपरेशन लगाया तो 0, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। अब इसमें इसको 2 से गुणा करवा कर घटा रहे हैं ना, तो 2 में से 2 0 0 1, ऐसा ही इसके साथ अब इन्वर्स आ जाएगा आपका, क्योंकि देखो I आ गया ना, अब I आया है, 2 आप किसी का गुणा करवा रहे हैं, A के साथ आप किसी का इन्वर्स गुणा करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, देखो आप 2 का गुणा करवाओगे और आपके पास I प्राप्त हो रहा है, तो वो जो गुणा करवा रहे हैं वो A इन्वर्स ही होगा ना। अब देखो यहाँ पर, यानी पहली पंक्ति पर आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, दूसरी तो ऐसी कैसी रहेगी, 2/5 माइनस का 1/5। ऑपरेशन किस पर लगा रहे हैं, पहली पंक्ति पर, और ऑपरेशन क्या है कि इसको 2 से गुणा करके आपको घटाना है, यानी अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो देखो 1 में से इसको 2 से गुणा किया 4/5, घटाओगे तो क्या हो गया, 5 में से 4 घटाओगे 1/5, तो ये पहला अवयव आ गया 1/5। दूसरा देखो इसको 2 से गुणा करवा के घटाना है, माइनस का देखो घटाना है तो ये माइनस 1/5 है, 0 में से 2 से गुणा करके घटाओगे तो माइनस से माइनस प्लस, और क्या बच गया 2/5। ये क्या आ गया आपका, ये आपका A इनवर्स आ गया, क्योंकि देखो आपने इसका और इसका गुणन कर रहे हैं तो आपको तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, तो यानी ये क्या है आपका इनवर्स होगा। तो A इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ऐसे आपको वैल्यू निकालनी है, 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। तो दोस्तों जो मैट्रिक्स का इनवर्स है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा इनवर्स, तो ये क्या आप एग्जाम के अंदर ऐसा करोगे, कितना लेंथी प्रोसेस होगी एग्जाम के अंदर, और शायद आपसे निकले भी नहीं, 5 से 7 मिनट ज़रूर लगेंगे आपको निकालने में ऐसे इनवर्स। लेकिन अब आपके बाद में एक ऐसा तरीका आपको मैं बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में ही निकाल दोगे, 30-35 सेकंड के अंदर इनवर्स ज्ञात कर दोगे। तो वो तरीका जब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सारणिक डेटर्मिनेट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे आप एडजॉइंट ए, वहां पर आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ए और अपॉन ए सारणिक किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के, ये प्रॉपर्टी है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक। ए सारणिक आप तुरंत प्रभाव से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और एडजॉइंट ए में थोड़ा सा आपको सीखेंगे तो आप वो भी तुरंत प्रभाव से निकालेंगे, तो वहां भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो एडजॉइंट ए बटा ए सारणिक आप करेंगे तो आपका ए इनवर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तरीका देखिए याद जरूर रखें कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आप इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, यानी कोई सा भी तरीका सरल आ जाए तो वो आप निकाल सकते हैं इनवर्स। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है। बाकी देखिए टीचर्स नहीं करवाते, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये देर का है कि आप ए इनवर्स कैसे ज्ञात कर सकते हो, तो ए इनवर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो ए सारणिक यानी ए डेटर्मिनेट्स आपको निकालने हैं। डेटर्मिनेट्स सारणिक से आप ज्ञात करोगे सारणिक क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उससे हम आपके ए इनवर्स एडजॉइंट ए और ए सारणिक हम ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इस तरह के और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।